Good morning, student. Today we will study chapter number 9, Traders, Kings and Pilgrims. It's my lecture number 2. इससे जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये टॉपिक कुछ कवर किए थे. उसमें था हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, एंड द थर्ड टॉपिक इस था हमारा द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट. ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे. जो आज का हमारा टॉपिक है वह है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, मीन्स बौद्ध धर्म का प्रसार. किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ. अब हमने जो सिल्क रूट वाला था उसमें हमने एंड में हमने स्टडी किया था कि वहाँ के जो रूलर थे उसमें कुषाण सबसे फेमस थे. तो यहाँ भी उसी से कंटिन्यू है कि जो कुषाण के जो फेमस रूलर थे उसमें कनिष्क का नाम फर्स्ट आता है. कि कुषाण जो रूलर थे उसमें सबसे फेमस रूलर का नाम था कनिष्क. उन्होंने 1900 ईयर एगो शासन किया था अपने, और उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसलिंग ऑर्गेनाइज की थी. बुद्धिस्ट काउंसलिंग मतलब एक परिषद का गठन किया था जिसमें जितने भी स्कॉलर्स हैं, मतलब जितने भी विद्वान हैं, वो सब मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे किसी भी मैटर को. ठीक है, ताकि मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ इसको जानने के लिए इसमें हमने देखा है कि कनिष्क जो राजा था उन्होंने बुद्धिज्म काउंसलिंग का ऑर्गेनाइज किया था, और इसमें जितने भी विद्वान थे वो वहाँ आते थे, उसमें मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे किसी भी धर्म से रिलेटेड टॉपिक पर. अब जो पोइट थे उस टाइम पर एक पोइट थे, उनका नाम था अश्वघोष, है ना. उन्होंने एक बुद्ध पर बायोग्राफी लिखी थी, बुद्ध चरित्र. उन्होंने वो भी किसके कोर्ट के में रहते थे, कनिष्क के ही कोर्ट में थे, वो पोइट थे वहाँ पर. अश्वघोष एंड अदर बुद्धिज्म जो भी विद्वान थे उन्होंने अब क्या किया था, संस्कृत में भी लिखना स्टार्ट कर दिया था. मतलब पहले प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया था. अब इस टाइम पर बौद्ध धर्म की एक न्यू फॉर्म आ गया था, महायान बुद्धिज्म, है ना. महायान का एक डेवलपमेंट हो चुका था इस टाइम तक. ठीक है. अब इसमें दो मेन फीचर्स थे, इसके दो मेन फीचर्स थे. फर्स्ट था कि जो पहले मतलब जितनी भी बुद्ध की जितनी भी प्रेजेंस थी मूर्तियों में, वो एक साइन के थ्रू दिखाई जा रही थी. अगर इसका एग्जांपल साइन के थ्रू कैसे, कि जैसे हम एक एग्जांपल लें कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, है ना. तो इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने पीपल ट्री, जैसे कि ये ड्राइंग में आपको दिख रहा है ना पीपल ट्री. अब यहाँ बुद्ध को साइन के थ्रू दिखाया गया है, एक पीपल ट्री दिखाया गया, मतलब बुद्ध को इस टाइम पर निर्वाण प्राप्त हुआ है. इस तरह की मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई जाने लगी थी. और जो ये अब क्या हुआ था, बुद्ध की मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई जाने लगी थी, और ये मेनली कहाँ बन रही थी, मथुरा और तक्षशिला में मेनली बुद्ध की मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई जाने लगी थी. अब दूसरा जो सेकंड चेंज आया था वो था बोधिसत्व में आस्था को, बिलीफ को लेकर परिवर्तन हो रहा था. कैसे परिवर्तन हो रहा था इसको समझते हैं पहले. तो बोधिसत्व है क्या, है ना. तो बोधिसत्व मतलब जो पर्सन जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो पहले क्या करते थे, कंप्लीटली आइसोलेट रहते थे, है ना. जो बोधिसत्व को मैं बता रही हूँ आपको, जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी वो आइसोलेट रहते थे और मेडिटेशन करते थे इन अ पीस, एकदम शांत वातावरण में रहते थे, अलग हो जाते थे पूरी दुनिया से और एकांत में रहते थे, ध्यान साधना करते थे. लेकिन अब क्या हो रहा था, ऐसा करने की बजाय अब लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने समझी थी इम्पोर्टेंस कि लोगों को पढ़ाया जाए और लोगों की हेल्प की जाए. मतलब एकांत में रहने की जगह उन्होंने लोगों के बीच आकर उनको एजुकेट करना शुरू किया था और उनकी हेल्प करना शुरू किया था. इससे लोगों मतलब यहाँ लोगों के बीच रहना उन्होंने ज़्यादा अच्छा समझा था. तो धीरे धीरे क्या हुआ था, जब बोधिसत्व एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और ये पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और कोरिया और जापान में भी धीरे धीरे इस कारण से ये फैलने लगा था. अगर हम बौद्ध धर्म देखें कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, तो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला था उस टाइम पर. और यहाँ पर जितने भी मॉन्क थे, इनके रहने के लिए जो हमारी
हिल एरिया होता है ना, उसमें केव्स बनाई गई थी, गुफाएं बनाई गई थी उनमें रहने के लिए। मतलब बुद्धिस्ट पहले इसी तरह से धर्मशाला वगैरह नहीं होती थी, तो जो हिल्स एरिया होता है उनके अंदर गुफाएं बना दी जाती थी और इनके लिए गुफाएं बनाई गई थी। अब कुछ गुफाएं तो राजा और रानियों ने बनाई थी, दूसरी कुछ जो रिच मर्चेंट थे या फार्मर थे उनके द्वारा भी गुफाएं बनाई गई हैं। इनमें से जितनी भी ज़्यादा केव थी वो वेस्टर्न घाट पर, अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट के पासेस में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जितनी भी गुफाएं देखने को मिलती हैं। अब जब वेस्टर्न घाट के जो पासेस थे उस पर जो गुफाएं मिल रही थी वो रोड से भी कनेक्टेड थी, और जितने भी डेक्कन के जो पोर्ट थे, सिटीज़ थी, उनसे ये कनेक्टेड होके थी, मतलब यहाँ से लोग निकलते थे। तो अब ऐसा सोचने में आ रहा था कि जो ट्रेडर्स हैं मेनली वो क्या करते थे, यहाँ जब ये पोर्ट के थ्रू या रोड के थ्रू यहाँ आते थे तो वो क्या करते थे, यहाँ पर रुकते थे, रेस्ट करने के हिसाब से वो इन गुफाओं में आते थे। अब बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला, इसके लिए हम देखें तो साउथ ईस्ट वर्ड्स में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथर्न ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म फैला है, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को देखते हुए इन सब कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म काफ़ी फैला है। और थेरवाद एक बौद्धिज्म का जो मतलब बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट वो था, वो इन क्षेत्रों में अधिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। क्लियर स्टूडेंट? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, मीन्स तीर्थ यात्राओं के उनको क्या जिज्ञासा थी, इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो अब होता क्या था, जितने भी ट्रेडर्स थे जब ये जर्नी करते थे, जब ये कारवांस में जाते थे तो जहाज़ों पर या कारवांस में एक बहुत दूर दूर जाते थे, तो इनके साथ कई बार पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्री भी इनके साथ चल देते थे कि हम भी वहाँ की यात्रा कर लेंगे। इस तरह से इनके साथ तीर्थ यात्री भी चले जाया करते थे। तो इसी तरह से चाइनीज़ बहुत सारे बुद्धिज़्म पिलग्रिम्स, चाइनीज़ बहुत सारे जो बुद्ध को मानने वाले थे वो तीर्थ यात्रा के दौरान भारत की यात्रा पर आए थे। अगर हम देखें तो सबसे पहले फाशियन सबसे पहले इस हमारे यहाँ पर 1600 ईयर्स एगो पहले आया था। ज़ुआंगज़ेंग जो कि वो भी चाइना से आया था और भारत विज़िट करने आया था बुद्ध को जानने के लिए। ये मेन फेमस यहाँ के मॉन्स्टर्स हैं। अगर हम ये देखें तो ये क्या करते थे, इसमें से जो भी पिलग्रिम्स आ रहे थे, मतलब तीर्थयात्री आ रहे थे, अब वो अपनी यात्राओं का, अपनी जर्नी का लिखते भी थे। एक अकाउंट उन्होंने खोल रखा था, उसमें वो पूरी डिटेल लिखते थे कि उन्होंने कितने डेंजर्स ट्रैवलिंग में, यात्रा के दौरान उनको कितना डेंजर फील हुआ, उनको कितनी मुश्किलें आई, उनके बारे में लिखते थे। उन्हें कई बार बहुत साल लग जाते थे पहुंचने में, है ना। तो उन्होंने जिन देशों को, जिन मठों को उन्होंने विज़िट किया है उन सब के बारे में लिखते थे। और उन किताबों के बारे में भी लिखा है जिन्हें उन्हें वो अपने साथ ले गए थे। उन सब बुक्स के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो इन बुक के थ्रू ही हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। अगर हम देखें तो जो ज़ुआंगज़ेंग जो आया था वो जब वापस चाइना गया था तो वो लैंड रूट से गया था, लैंड एरिया से चाइना गया था। तो जब वो चाइना जा रहे थे तो वो अपने साथ बुद्ध की गोल्ड, सिल्वर, सैंडवुड से बनी हुई मूर्तियाँ ले गया था, और इसके अलावा काफ़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गया था। कम से कम 20 मैन्युस्क्रिप्ट्स वो अपने साथ ले गए थे। तो जब वो ले जा रहे थे तो काफ़ी सारी करीब 600 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गए थे, जो कि 20 घोड़ों पर उन्होंने लाद कर ले जा रहे थे। लेकिन इनमें से करीब 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स खो गई, क्योंकि जब वो ले जा रहे थे तो इंडस नदी को क्रॉस करते हुए उनकी नाव पलट गई थी, और नाव पलट जाने के कारण करीब इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स उनकी डूब गई थी। और उन्होंने जब ये सब ले गए तो उनका जो बाकी का जो जीवन बचा हुआ था उन्होंने उसको संस्कृत से चाइनीज़ में कन्वर्ट करने में, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनके पास तो वो संस्कृत में लिखी हुई थी, तो संस्कृत से चाइनीज़ में उन्होंने कन्वर्ट करने में बाकी का उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति।
जो ये टॉपिक है द बिगनिंग ऑफ भक्ति, मीन्स भक्ति की शुरुआत। तो अभी हमने देखा कि बौद्धिज्म को बहुत ज़्यादा माना जाने लगा था, लेकिन साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की भी जो पूजा का प्रचलन बढ़ गया था, कि उनकी भी पूजा बढ़ गई थी, उनकी पहचान बन गई थी। और इनमें मेनली जो शिव है, विष्णु है ना, और दुर्गा जैसे देवी देवताओं को शामिल किया गया था। इनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी उस टाइम पर। इन जो डाइटीज़ और मतलब देवी देवता थी, इनकी जो पूजा की जाती थी वो भक्ति के थ्रू कर, भक्ति परंपरा के हिसाब से की जाती थी। और धीरे धीरे ये आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ये एक परंपरा सी बन गई कि किसी, और भक्ति क्या कहा जाता था कि भक्ति मीन्स किसी भी मतलब देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। और भक्ति का जो ये मार्ग था सबके लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, या किसी भी ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सभी के लिए सेम था। या आदमी हो या औरत हो, सभी इस मार्ग को अपना सकते थे, इस पाथ पर चल सकते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर बन गया था। जो अब हमारा नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ भक्ति, मतलब अब जो भक्ति का जो आइडिया था वो कहाँ दिया गया, भगवत गीता में कहा गया। भगवत गीता जो हिंदू का प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाभारत, उसी का एक पार्ट है। इसमें कृष्ण जो रहते हैं वो गॉड रहते हैं, वो अर्जुन जो कि उनके फ्रेंड भी होते हैं और उनकी मित्र भी रहते हैं और भक्त भी रहते हैं, उनको बोलते हैं कि सभी चीज़ों को छोड़कर आप मेरी शरण में आ जाएं, है ना। तो केवल कृष्ण ही उसमें बताया गया था कि कृष्ण उनको सारी बुराइयों से दूर कर देंगे। और धीरे धीरे इस तरह का जो ये पूजा का रूप था ना, वो ऑल ओवर द कंट्री फेमस होने लगा, बहुत सारी जगह पर ये फैल गया था इस तरह का। और जितने भी जो ये भक्ति को अपना रहे थे, भक्ति मार्ग पे जो चल रहे थे, इन्होंने जितने भी आडंबर थे, पूजा पाठ के जो आडंबर थे, उनको करने की जगह इन्होंने इंडिविजुअल वर्शिप करना, मतलब किसी भी गॉड या गॉडेस की, देवी या देवता की, उस पर सिर्फ उन पर लगन लगाई जाए और इन सब आडंबरों से दूर किया जाए। तो इंडिविजुअल जो वर्शिप होती है ना, उसको प्राथमिकता देने लगे थे, उसको प्रायोरिटी देने लगे थे। इस तरह से ये धीरे धीरे फेमस होने लगी थी। और अब क्या हुआ था कि जो भक्ति जो बिलीव कर रहे थे इस तरह के सिस्टम में, है ना, तो वो ये सोच रहे थे कि आपकी, मतलब आप जो भी आपके आराध्य देव हैं, जिसको आप मानते हैं, उसकी जिस रूप में आप भक्ति करेंगे, जिस रूप में आप बाय हार्ट उनके प्रति डेवोटेड रहेंगे, वो आपको उसी रूप में दिखाई देने लगेंगे, है ना। जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, या लोयन हो सकते हैं, या ट्री, मतलब आप जिस रूप में उनकी भक्ति कर रहे हैं, मतलब किसी भी देवता को जिस रूप में आप पूज रहे हैं, शेर के रूप में पूज रहे हैं, कोई पेड़ के रूप में पूज रहा है, या कोई मूर्ति के रूप में, आपको वो धीरे धीरे उसी रूप में दिखाई देने लगेंगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये विचार था, इनको समाज में स्वीकृति मिल गई। और इसलिए जितने भी आर्टिशन थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर तैयार की है। जो मूर्तियाँ हम देख रहे हैं वो उसी का एक पार्ट है कि आप किस रूप में अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, वो उसी रूप में उसको बनाने लगे थे आर्टिशियन, ठीक है। तो अब क्या होता था कि देवी देवताओं का विशेष सम्मान होने लगा था, मतलब उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनको हर जगह तो नहीं रखेंगे ना, तो उन्हें एक विशेष जगह ही वहाँ पर स्थापित किया जाता था, विराजमान किया जाता था। और इन्हें ही हम क्या कहते थे, टेम्पल कहते थे। टेम्पल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करेंगे, लेकिन बताया कि देवी देवताओं को धीरे धीरे एक विशेष स्थान पर, इस स्पेशल प्लेस पर रखने लगे थे और उसे टेम्पल कहा गया। तो इस तरह से भक्ति से ही इंस्पायर होकर धीरे धीरे क्या हुआ, स्क्रिप्चर्स, पोइट्री, मतलब उन पर कविताएं लिखी जाने लगी। आर्किटेक्चर फील्ड भी धीरे धीरे उनके उसी पर कंसंट्रेट करने लगा और आगे बढ़ने लगा। तो इस तरह से इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ स्टडी किया है हमारे पास्ट के बारे में। नेक्स्ट लेसन में इससे आगे और कुछ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।